जिंदाबाद जिंदाबाद एसटीएससी जिंदाबाद 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 बीएल वर्मा साहब जिंदाबाद 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 बीएल वर्मा साहब जिंदाबाद 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 अवल जिंदाबाद 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 भारत माता की जय। मुंबई की पश्चिम रेलवे यूनियन की ओर से बीते शुक्रवार विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। पश्चिम रेलवे के कर्मचारी परिषद की मांग है कि रेलवे में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, रेलवे का निजीकरण रोका जाए, रेलवे में भर्ती की जाए जिससे देश की बेरोजगारी खत्म हो जाए। इसके अलावा 8वां वेतन आयोग अतिशीघ्र गठित किया जाए, टाइम बैंड प्रमोशन दिया जाए, बोनस के रूप में प्रत्येक रेल कामगार को 1 महीने का वेतन पूरा दिया जाए। मांग कर रहे कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। हमारे मान्यता के चुनाव हो रहे हैं रेल में, जो हर 5 साल में होते हैं। इस बार ये 11 साल बार हो रहा है और उस चुनाव को लेकर के पूरे रेल में 2 ट्रेड यूनियन जो जमे हुए हैं 100 सालों से, उनसे हमारा भीषण युद्ध छिड़ गया है। और ये हमारा जो पीआरकेपी है, ये राष्ट्रवादी संगठन है। जैसा कि रेल में निजीकरण हो रहा है, उसे पूर्ण रूपेण बंद कराना है। 8वां वेतन आयोग बिना विसंगतियां युक्त मुझे लाना है और बुढ़ापे की लाठी कर्मचारियों की ओपीएस दिलवाया जाए, इसकी मांग है। एनपीएस और यूपीएस हमें मान्य नहीं है। और हमारे वेतन में भी जो गठन होता है, वो रिटायरमेंट जज लोग जो इसका निर्धारण करते हैं, उन्हें हमारे 740 कैटेगरी और उनके कार्य के विषय में मालूम न होने के कारण वो न्याय संगत नहीं कर पाते। उसको भी हमें चेंज करवाना है और नीति और निर्धारण में हमारी भागीदारी हो और हमारे रेल कर्मचारियों की संख्या बढ़े, जो कि घट चुकी है। आज 11,72,240 ही कर्मचारी बचे हैं। रेल राजमार्ग बढ़ा, रेल के डिब्बे बढ़े, रेल कर्मचारियों की छटनी होते गई और वो पद रिक्त होते गए, सरेंडर होते गए। देश में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। रेल कामगार के बच्चों को भी तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी में काम नहीं मिल पा रहा है। इन सब ज्वलंत मांगों को लेकर के आज यह मीटिंग पश्चिम रेलवे के मुख्यालय पर रखी गई थी, जिसमें हमें एसटीएससी एसोसिएशन का सहयोग मिला, ओबीसी एसोसिएशन का मिला, इंजीनियरिंग एसोसिएशन का मिला है, गार्ड एसोसिएशन का मिला, मोटरमैन एसोसिएशन का मिला हुआ है। और इस रेल के ट्रेड यूनियन इलेक्शन जो आगामी 4, 5, 6 दिसंबर को हो रहे हैं, उस पे हमें विजय श्री मिलना आज की हुंकार से निश्चित हो गया है। और हम 50% के ऊपर से लीड करके और अपने कार्य को और रेल कर्मचारियों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। इसी उद्देश्य से आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। कर्मचारी अपना वोट खराब ना हो और वो सोच समझकर अपनी समस्याओं को देखते हुए पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद के पक्ष में मत करें, नहीं तो मत खराब जाएगा और फिर वो जो समस्याएं जैसी की तैसी हैं वैसी रह जाएंगी। इन समस्याओं से निजात पाना है तो उन दोनों संगठनों से किनारा होना पड़ेगा और पीआरकेपी को ही लाना पड़ेगा। इस बाद चुनाव हो रहे हैं, ये काफ़ी देर से हो रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि पहले 2006 से पहले चुनाव होते ही नहीं थे ट्रेड यूनियन की मान्यता के लिए। तो जो हमारा बीआरएमएस संगठन है, भारतीय रेल मजदूर संघ, इसकी बदौलत ये ट्रेड यूनियन की मान्यता के चुनाव होने लगे और 2006 में हुए, उसके बाद 2013 में हुए और एक लंबा समय गुजर जाने के बाद, एक तरह से 2 टेन्योर निकलने के बाद अब ये चुनाव हो रहे हैं। और ये चुनाव एक तरह से परिवर्तन के चुनाव हैं और एक नई दिशा देने वाले चुनाव हैं, क्योंकि हमारी रेल के अंदर जो वर्तमान में मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन है, वो अब लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रही हैं और रेल एक तरह से बर्बादी के कगार की तरफ जो जा रही है, उसे रोकने का काम उन्होंने नहीं किया, बल्कि निजीकरण हो रहा है, कैडर घट रहे हैं और ओपीएस की मांग थी वो भी पूरी नहीं हो पाई और दोनों ट्रेड यूनियनों ने मिल करके एक यूपीएस का नया कंसेप्ट पर अपनी सहमति उन्होंने दी है। तो हमारा जो भारतीय रेल मजदूर संघ है, वो इन सारे मसलों को लेकर के इस चुनाव मैदान में है और उसमें हमारी ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉयज जो है वो इनका समर्थन कर रही है। और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरे देश के अंदर जो सैकड़ों साल से जो ट्रेड यूनियनों की जड़ें जमी हुई हैं, उनको उखाड़ के फेंक के और एक नई ट्रेड यूनियन को हम लाने का काम करेंगे, जो कर्मचारियों के हितों के लिए लड़ाई लड़े और जो रेल को बचाने का काम करे और सरकार के साथ सामंजस्य बैठा करके जितनी भी तमाम समस्याएं हैं उनका समाधान करे।
हम लोग रेल मंत्री जी के साथ में इन तमाम मसलों पर पहले से भी चर्चा कर चुके हैं और यदि मान्यता मिलती है भारतीय रेल मजदूर संघ के संगठनों को तो इन सब को लेकर के हम मिल कर के लड़ाई लड़ेंगे और ज़रूर रेल का उत्थान होगा और हमारे कर्मचारियों का भी उत्थान होगा। ये आज की सभा का मुख्य विषय था। हम लोगों ने 2006 में एक ट्रेड यूनियन को समर्थन किया था और जहां हमने समर्थन किया वहां उस ट्रेड यूनियन को मान्यता मिली और जहां नहीं किया वहां उसकी मान्यता छिन गई। इसी तरह 2013 में भी हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था। हमारा ये दावा है कि पूरे देश में यदि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, ओबीसी वर्ग के लोग, ट्रैकमैन एसोसिएशन के लोग, जो रनिंग स्टाफ वाले लोग और जो हमारे जो बीएमएस बीआरएमएस संगठन के कैडराइज लोग, सामान्य वर्ग के लोग, सारे लोग मिलकर के ये पहली बार ऐसा समीकरण बैठ रहा है कि इसमें कोई जाति विशेष धर्म ऐसी कोई बात नहीं है। सारे लोग मिलकर के जब लड़ रहे हैं तो मान्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं, बल्कि एक तरफा जीत हमारी होने वाली है। हम ये आश्वासन लोगों को दे रहे हैं कि जो पहले से ट्रेड यूनियन थी वो अपने रास्ते से भटक गई हैं और कर्मचारी हित के बजाय निजी हितों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हुआ है और जो मुख्य मुद्दे थे कर्मचारियों के हितों से जुड़े हुए उन पर वो खरा नहीं उतरी हैं। तो जो हमेशा आपने देखा होगा नया संगठन, नए लोग जब सामने आते हैं तो वो ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं और उनको यदि हम सबका समर्थन मिलेगा तो वो दुगनी हमको उपलब्धि हासिल करवाएंगे और ज़्यादा काम करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। रेल की सुविधा में तो आप देख रहे हैं दिनों दिन प्रगति हो रही है, काफ़ी सारे सुधार हुए हैं और पहले जो स्टेशन पूरे देश के अंदर ही रेल के देखिए आप कितनी पहले मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलती थी, अभी दुरंतो भी चल रही है, अभी आपकी जो वंदे भारत भी चल रही है और भी ट्रेन चलने वाली है और जो विदेशी टेक्नोलॉजी से बनी हुई ट्रेन है वो भी यहाँ चल रही हैं। साफ़ सफाई का भी काम हुआ है, स्टेशन रीडेवलपमेंट का भी काम हुआ है। हम काम के बारे में हमें कोई शिकायत नहीं है। हमारी तो शिकायत ये जो कर्मचारी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अपेक्षा करते हैं इनको समय पर वेतन आयोग मिले, समय पर इनकी पदोन्नति के अवसर मिले और इनको जो आपका रिटायरमेंट के बाद का जो भविष्य है वो उनका सुरक्षित हो, हम इन मसलों को लेकर के लड़ रहे हैं। बाकी आमजन के मसले भी समय समय पर हम उठाते रहते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। इसके अलावा आगामी ट्रेड यूनियन की मान्यता के चुनाव के लिए एक सभी संगठनों ने खुलकर समर्थन देने का वादा किया है। मैं आज के कार्यक्रम के लिए हम अपने संगठन भारतीय रेल मजदूर संघ को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ दूंगा कि एक लंबे अंतराल के बाद, लंबी लड़ाई के बाद हमें सफलता मिली है। लोकतांत्रिक विधि से लोग अपनी यूनियन को चुन सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई गद्दी पे रहेगा तो नहीं चाहता कि दूसरा कोई आए। लेकिन हम एक 20 साल की लड़ाई के बाद लड़ के खर्चा किए, मेहनत किए, हम लोगों के पास साधनों का अभाव होते हुए भी हम लोगों ने लोगों को काम किया। 1965 से हमारा संगठन PRKP रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन हम मान्यता में नहीं हैं। अब इलेक्शन का जो प्रोसीजर आ गया है कि भाई ट्रेड यूनियन में मान्यता के लिए इलेक्शन होना चाहिए, इसके लिए हमने संगठन को धन्यवाद देंगे। अभी आज जो SC/ST एसोसिएशन ने, OBC एसोसिएशन ने हमें सहयोग दिया है, वो सच्चाई का साथ दिया। उनको सच पता चल गया है कि आज हमारे कर्मचारियों के साथ कौन खड़ा है और मैं ये साबित करके दिखाऊंगा, हमारा संगठन ने साबित करके दिखाएगा। हमारी इसमें प्रमुख मांगें हैं कि सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए कर्मचारी की। कर्मचारी रिटायर्ड होता है तो कम से कम उसको पेंशन मिलेगी, तो बट नेचर उसका परिवार, उसके बच्चे, उसके बहू थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, अच्छा पौष्टिक खाना देंगे कि भाई इनको थोड़ा अच्छा सेवा करोगे तो ज़्यादा दिन हमें पेंशन मिलेगी। दूसरी बात रहेगी कि सभी कर्मचारियों को समान प्रमोशन के अवसर मिलने चाहिए। तीसरी है कि माता पिता को हेल्थ, मेडिकल फैसिलिटी और पास में इनको एंट्री की जाए। इन 3 प्रमुख मुद्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ST/SC जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद BL वर्मा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद BL वर्मा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अवल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।